हेलो एंड वेलकम टू श्यामा हेल्पिंग सेंटर। वैसे सभी स्टूडेंट जो कि बिहार बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और बिहार बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो की मदद से पूरा विस्तार पूर्वक बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के बारे में बताएंगे। आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी, कब से फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट डेट क्या रहने वाला है, इसका एग्जामिनेशन फ़ी कितना रहने वाला है, कट ऑफ कितना जाएगा, कौन लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, इसका नोटिफिकेशन कब से आएगा, कितनी सीटें हैं, तो सबके बारे में हम एक-एक करके बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, जो बिहार बीएड एडमिशन का 2024 का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो जो एग्ज़ाम करवाता है आपका यूनिवर्सिटी है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा LNMU। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाते रहेंगे इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए। नेम ऑफ द टेस्ट है क्या है, बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET बीएड 2024। टोटल सीट देखिए यहाँ पर आपका 37,500 रहने वाला है। अप्लाइंग मोड जो होगा आपका ऑनलाइन होगा। दोस्तों, अब यहाँ पर बात करें कि जो आपका फॉर्म शुरू होने का डेट है कब से होगा, तो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करने का जो एक्सपेक्टेड डेट है फरवरी 2024 का एक्सपेक्टेड है। इसका फरवरी का फर्स्ट वीक या फिर हो सकता है कि जनवरी का लास्ट वीक में ही आपका जो नोटिफिकेशन है आ जाए। और जो इसका लास्ट डेट आने वाला है आपका आएगा तो कम से कम 1 मंथ का रहेगा। फरवरी में आता है तो मार्च तक रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बात करें आपका कि जो एप्लीकेशन फ़ी है, फॉर्म भरने का फ़ी, वो कितना रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज़ दिया हुआ है। जनरल का आपका 1000 रुपये रहने वाला है। BC वुमेन EWS का आपका 750 रुपये रहने वाला है। और SC ST या फिर SC ST फीमेल का आपका 500 रुपये रहने वाला है। दोस्तों, अब बात करें इसमें कि आपका फॉर्म भरने के लिए कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो देखिए सबसे पहले आप देख पाएँगे यहाँ पर आवेदक का फ़ोटो, ठीक है? जो लोग फॉर्म भरेंगे उनका फ़ोटो चाहिए, उनका हस्ताक्षर सिग्नेचर भी चाहिए, आवास प्रमाण पत्र यानी कि आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अगर हो तो, जैसे ST कैटेगरी का हो गया, OBC का यहाँ पर NCA लगेगा। जो OBC से आते हैं आपको बता दें कि आपको यहाँ पर OBC NCL देना होगा, तो आप लोग इसको जल्द से जल्द बनवा लेंगे। उसके बाद देखिए दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि ज़रूरी हो तो, अगर जो लोग दिव्यांग हैं तो उनका जो प्रमाण पत्र होगा दिव्यांगता का वो भी लगेगा। उसके बाद SMQ प्रमाण पत्र, ये छोड़ दीजिए, अभी आपका नहीं है, एक तरह से ये कोटा वाला है, सर्विसमैन कोटा होता है, ठीक है, SMQ का फुल फॉर्म। उसके बाद देखिए पोस्ट ग्रेजुएट मार्कशीट, अगर आपने PG किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आपका यहाँ पर मार्कशीट लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका 10th का, 12th का और स्नातक का मार्कशीट लगेगा। दोस्तों, आपका जो 10, 12 और स्नातक का है, इसका जो मार्कशीट है ये अनिवार्य रूप से आपको देना ही देना है। बिना स्नातक किए आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। दोस्तों देखिए, जितना भी ऊपर में आपको डॉक्यूमेंट बताया गया है सबको आपको फॉर्म भरते वक्त स्कैन करके अपलोड करना होगा। दोस्तों, बात करें अपेयरिंग वाले, ग्रेजुएशन में है, ठीक है, वो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते हैं, अपेयरिंग के लिए ये नहीं है, ठीक है। जो पास हो गए हैं वही लोग केवल फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्नातक का जो मार्कशीट है अनिवार्य रूप से आपको देना है। अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग इसको फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो अनिवार्य रूप से आपका स्नातक का, 10th का, 12 का मार्कशीट देना है। दोस्तों, अब बात करें यहाँ पर कि इसका रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप एक एक करके, आप स्नातक पास होना चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन पास हो जाना चाहिए, मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, तो ही आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि आप अगर अपियरिंग है तो आप इसके फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा देखिए, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर है तो आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे, कम है तो आप इसके फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा में क्या लिखा गया है, 55% अंकों के साथ मास्टर इन साइंस, सोशल साइंस, मान्यता और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार भी बीएड एडमिशन फॉर्म अप्लाई करके परीक्षा में भाग ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर बी या फिर बीटेक करा है तो भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बी और बीटेक वाले जो हैं उनका जो परसेंटेज होना चाहिए कम से कम आपका 55% होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, किसी भी स्ट्रीम से आपने बी बीटेक करा है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं।
दोस्तों अगर बात करें रिजर्वेशन का तो यहाँ पर आप देखिए बिहार सरकार ने नियमों के अनुसार पिछले वर्षों अति पिछड़ा वर्ग और विकलांग के लिए छूट भी प्रदान की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर पिछला बार अति पिछड़ा जो है ओबीसी और बीसी उन और विकलांग उनको रिजर्वेशन भी दिया गया था। दोस्तों अब बात करें यहाँ पर एज लिमिट का तो देखिए यहाँ पर कोई एज लिमिट रहने वाला नहीं है, ठीक है। ना मिनिमम एज ना मैक्सिमम एज, बस आप अगर ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। कभी भी पास करें अपना उससे मतलब नहीं है, लेकिन पास होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बात करें यहाँ पर एग्जाम पैटर्न का और सिलेबस का तो देखिए जो आपका एग्ज़ाम होगा इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। आपको कोई अगर आंसर गलत हो जाता है तो उसका नंबर नहीं कटेगा, तो आप लोग इसका चिंता ना करेंगे। और इसका जो टाइम रहने वाला है आपका 2 घंटे रहने वाला है, आपका जो एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का होगा। यहाँ पर आप देखिए ये तो हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न। अब बात करें यहाँ पर सिलेबस का तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है जनरल इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन बीएड प्रोग्राम, ठीक है। इसका देखिए क्वेश्चन 15 रहेगा आपका और जो मार्क्स रहेंगे 15 नंबर का रहेगा, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का। उसके बाद यहाँ पर देखिए जनरल संस्कृत कॉम्प्रहेंशन शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम, इसके जो क्वेश्चन आएंगे 15 रहेंगे 15 नंबर का। जनरल हिंदी का आपका 15 प्रश्न आएंगे 15 नंबर का। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के 25 प्रश्न रहेंगे 25 नंबर का टोटल मार्क्स होगा। जनरल अवेयरनेस का आपका टोटल प्रश्न 40 रहेंगे 40 नंबर का। उसके बाद देखिए टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, इसका जो प्रश्न होंगे आपके टोटल 25 होंगे 25 नंबर का। इस प्रकार से आपके सभी जो टॉपिक हो गए सब्जेक्ट हो गए उनको मिला करके टोटल आपका जो प्रश्न हो जाएंगे 120 हो जाएंगे और जो टोटल मार्क्स हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। यानी आपका 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा और आपको जो मार्क्स रहेंगे 120 रहेंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का। दोस्तों अब बात करें यहाँ पर कट ऑफ का। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क कैटेगरी का देखिए, ठीक है। अनरिजर्व जनरल का आपको 35% लेना होगा क्वालिफाई करने के लिए, कट ऑफ नहीं है, एडमिशन सरकारी में करने के लिए, ठीक है। ये आपका हो गया क्वालिफाइंग, अगर क्वालिफाई है तो आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। 35 नंबर नहीं 35%। उसके बाद यहाँ पर देखिए SC ST BC EBC BCF OH का आपका 30% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब देखिए अब हम बात करते हैं कट ऑफ का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आपका कैटेगरी दिया हुआ है, यहाँ पर आपका अपेक्षित कट ऑफ 2024 का। दोस्तों ये जो अपेक्षित है ये आपके जो पिछले बार सब एग्जाम हो चुके हैं प्रत्येक साल होते हैं उनको देख करके बनाया गया है। यहाँ पर देखिए जनरल का आपका 70 से 73 रहने वाला है कट ऑफ। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का आपका 60 से 70 रहने वाला है। अनुसूचित जाति का यहाँ पर 45 से 55 रहने वाला है। अनुसूचित जनजाति का आपका 55 से 60 रहने वाला है। पिछड़ा वर्ग महिला का आपका 53 से 57 रहने वाला है। शारीरिक रूप से विकलांग का 45 से 55 आने वाला है। यहाँ पर बात करें सीट मैट्रिक्स का तो देखिए यहाँ पर विश्वविद्यालय का नाम दिया गया है और उस विश्वविद्यालय के अंतर्गत कितने कॉलेज आते हैं उनका नाम दिया गया है और यहाँ पर कुल सीट बिहार बीएड का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला पर आर्यभट्ट विज्ञान विश्वविद्यालय पटना है, इसका जो टोटल इस विश्वविद्यालय से संबंधित जो कॉलेज हैं 33 हैं और टोटल सीटों की संख्या आपका 3000 है। दोस्तों वैसे ही आप सभी का देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में 12 कॉलेज आते हैं, 1250 सीटें हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के अंतर्गत 31 कॉलेज आते हैं जिनमें कि 3350 सीटें हैं। मगध विश्वविद्यालय बोध गया के अंतर्गत 47 कॉलेज है जिसके अंतर्गत 5700 सीटें आती हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना, इसके अंतर्गत 54 कॉलेज आते हैं और टोटल सीट की संख्या 6000 है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के अंतर्गत 20 कॉलेज आते हैं जिनमें कि 2150 सीटें हैं। और इस प्रकार से कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए 325 कॉलेज हो गई हैं और टोटल सीटों की संख्या 34,700 है। दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि जो सीटों की संख्या है अब बढ़ करके 37,500 हो गई है, ठीक है। तो आप लोग इसको नया जो इस बार से होगा 24 में बढ़ जाएगा, यहाँ पर कॉलेज की संख्या जो बढ़ गई है तो इस बार 37,500 सीटों पर आपका जो है एडमिशन लिया जाएगा। दोस्तों अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है तो आपके लिए एक बोनस है। यहाँ पर देखिए मैं आपको इसका अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसका बुक बता देता हूँ जिससे कि प्रश्न आते हैं। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पुस्तकें और यहाँ पर लेखन या प्रकाशन। तो देखिए सामान्य अंग्रेजी समझ के लिए आपको अंग्रेजी व्याकरण और रचना चाहिए, इंग्लिश ग्रामर। और इसका जो बेस्ट प्रकाशन है SC गुप्ता हो गया आपका जो लेखक है।
उसके बाद देखिए सामान्य जागरूकता का, तो उसके लिए आपको दिशा एक्सपर्ट्स द्वारा द मेगा ईयर बुक है दिशा प्रकाशन का। उसके बाद सामान्य हिंदी के लिए लूसेंट सामान्य हिंदी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए रीजनिंग और आपका एनालिटिकल के लिए हो गया। मौखिक और गैर मौखिक तर्क के लिए एक आधुनिक दृष्टिकोण, इसके जो लेखक हैं RS अग्रवाल हैं, या फिर प्रकाशन इसको भी बोल सकते हैं। और स्कूलों में शिक्षण अधिगम पर्यावरण के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र बुक है, इसकी जो लेखक हैं शालिनी पंजाबी हैं। तो दोस्तों आप इन सभी के बुक ले सकते हैं। अगर आपको कोई और पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वैसे सभी लोग इसको रेफर करते हैं। तो दोस्तों ये रहा बीएड पर आपका अपडेट। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।